अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसन। सर क्या करते हैं आप? जी हमारी शॉप है, पापा है साथ, ये भाई छोटा, इधर बिजनेस ही करते कब से कर? हैं। ये हम 12 ईयर हो गए। कारोबार कैसा चल? अल्लाह का शुक्र है, कारोबार ठीक है। बस आजकल ये रोड बन रहे हैं ना, उस वजह से बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है कारोबार ना, कस्टमर नहीं आ रहे बिल्कुल इधर यहाँ पे। सर आपकी शादी हुई? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो सर आज का हमारा टॉपिक ये है, सर ये जो इतनी लेट मैरिज का रेशियो बढ़ गया है और लड़की वालों की इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लड़का वेल एजुकेटेड हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, और ये कि आपने हमारे सलाम इस चीज को अलाउ कर। इस्लाम इस चीज को अलाउ नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आप लड़का देखो, दीन देख लो, उनका घर बार देख लो। बाकी जो कारोबार का है, वो अल्लाह का शुक्र हर कोई कमा के खाता है, ऐसे तो कोई नहीं है ना। जो जिससे शादी करनी है उसको पता है मेरे पे जिम्मेदारी होनी है, तो मैं खुद भी कमाऊंगा तो अपनी बीवी बच्चों को भी खिलाऊंगा। और सर लड़की वालों की बड़ी डिमांड होती है कि लड़के का गाड़ी बंगला हो और बहुत खूबसूरत भी हो, ये भी सही है आपकी नजर में? खूबसूरत तो देखे सारे होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, हर कोई इंसान खूबसूरत है। लेकिन जो डिमांड है गाड़ी बंगला वेल सेट, ये तो फिर देखे ना 20-22 साल 25 साल की एज में शादी होगी थी, उस एज में एक लड़के का इतना कुछ नहीं हो सकता। वो सारे पास उसके माँ बाप के पास ही होगा ना, तो माँ बाप के पास जो कुछ भी है वो सुलाते ही होता है। तो ये जो आने वाली है घर में उन चीजों को, उनको इस चीज को समझना चाहिए ना। सही है। सर अगर लड़की वाले गरीब हों, थोड़े से जहेज ना दे सके, तो लड़के वालों को डिमांड करनी चाहिए जहेज? जहेज की डिमांड तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। देखो माँ बाप ने अगर बच्ची को कुछ देना है ना, तो उन्होंने अपनी रजामंदी से ही देना है। अगर नहीं भी दे सकते तो वो उसमें कोई किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। इस वजह से अपने घर बार नहीं खराब करना चाहिए किसी को भी। और सर जो लड़के वाले इतने रोब से जहेज मांगते हैं कि मेरे नाम प्लाट कर दो, गाड़ी कर दो, ये आपकी नजर में ठीक है? वो फिर शादी नहीं करना चाहते, वो तो लालच ही करते हैं फिर चीजों की। वो बस लालच करते हैं, शादी नहीं करते। शादी नहीं करते, जो चीजों के लिए शादी। हाँ वो चीजों की शादी करते हैं, फिर लड़की के लिए शादी नहीं करते। तो मतलब ये आपकी नजर में सारी चीजें गलत? जी बिल्कुल गलत है। जिस तरह इस्लाम में तरीका है ना, इंसान को उसी पे चलेगा तो हर कोई खुश रहेगा, घर भी खुश रहेगा, मियाँ भी खुश रहेंगे, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद इलियास भट्ट। सर क्या करते हैं? मैं लगेजीज का काम करता हूँ। अच्छा सर शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी है, 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो लेट मैरिज होने का रेशो जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लड़की वालों की इतनी डिमांड्स हो गई हैं, हमें लड़का वेल एजुकेटेड चाहिए, लड़का खूबसूरत होना चाहिए, गाड़ी बंगले होने चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ये आपकी नजर में ठीक है? हमारा इस्लाम इस चीज को अलाउ करता है? नहीं, हमारा इस्लाम तो इस चीज को तो कभी भी रेगुलेट नहीं करता। तो ये चीजें माँ बाप को सोचनी चाहिए कि एक यानी कि अगर इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चों की शादी कम से कम जो है, बच्चे की शादी जो है वो 16-18 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, और बेटी की शादी जो है वो 15-16-15 इसमें हो जानी चाहिए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। मगर आजकल जो हम देखते हैं ये जदीद दौर है, इसमें हम सोचते हैं कि भाई अभी ये पढ़ ले, ठीक है, 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, कुछ मैच्योर हो जाए, हाँ मैच्योर हो जाए, वो कर लें, फिर उसके बाद इनकी शादी जो है ना बच्चों की वो करेंगे। तो उसके अलावा जो आजकल माँ बाप की जो डिमांड्स है वो गलत है। एक तो वो है जो दूसरे जहेज की बात करते हैं कि भाई लेके क्या होगी, आप क्या देंगे हमारे बच्चे को, क्या देंगे। अगर कोई वेल एजुकेशन कोई लड़का ढूंढते हैं या कोई सेटल हो, किसी का बिजनेस अच्छा हो, गाड़ी वाला हो, घर वाला हो, फिर उसकी डिमांड भी वैसी है। अगर वो लोग इसकी डिमांड जैसे वो ढूंढते हैं तो जाहिर है उसके बाद बेटा वो तो नहीं मिलती। मतलब आपकी नजर में ये चीज गलत? अच्छा तो सर ये जो लड़के वाले डिमांड्स करते हैं कि लड़की स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ये लड़के वाले को डिमांड करना जेब देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं बेटा। अगर उनकी अपनी बेटी की बात आए तो वो मेरे शायद ख्याल से वो ये चीज नहीं सोचेंगे। वो कहेंगे भाई ठीक है, अगर कमा रहा है लड़का, कमा रहा हो, अपना कर रहा हो, बस छोटी सी फैमिली हो, तो वो इस तरह अपनी बेटी के लिए तो वो ये चीज ढूंढेंगे। अपनी बेटे के लिए वो अगर करेंगे तो वो गलत है कि लेट कर रहे हैं और इस तरह की चीज डिमांड कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में ऐसे नहीं है, इसी वजह से शादियां नहीं हो रही बेटियों, इसीलिए बेटियां जो है 30-40 साल की हो रही हैं और लड़कियों की तादाद ज्यादा हो रही है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो सर ये जो लड़के वाले डिमांड करते हैं जहेज की, और जो लड़की वाले थोड़े से गरीब होते हैं नहीं दे पाते, ये जहेज की डिमांड करना ठीक है? जो कहते हैं कि मेरे नाम प्लाट कर दो, गाड़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ठीक है आपकी नजर? नहीं बेटा, ये तो हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल ही ये चीज को कतन तौर पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मगर आजकल के दौर में ये लोग मांगते हैं, तो जो नहीं दे पाते वो क्या करते हैं बेचारे, उनकी बेटियां घर पे बूढ़ी हो जाती हैं। कई ऐसे मामला जो नजर में आते हैं कि बूढ़ी होगी, सुसाइड कर ली, मेरा रिश्ता नहीं हुआ या इस तरह नहीं हुआ। इस तरह की चीजें वैसे नहीं करनी चाहिए। जो इस्लाम हमारा कहता है कि 4 शादियां करें, तो चाहिए कि भाई अगर कोई बेवा है, कोई कम उम्र की है या ज्यादा उम्र की है, उसको सहारा देना चाहिए। बेवा है, तलाक याफ्ता है, हमको भी चाहिए। मैं भी एक मुसलमान हूँ, और अगर एक डिमांड यानी कि होती है, मैं अगर कहता हूँ कि भाई ठीक है यार, कोई बेवा लड़की से शादी कर लेता हूँ, कोई मेरी एज की हो या मेरे से 2 साल छोटी भी हो तो चलेगी, या मेरे से 2 साल बड़ी हो तब भी चलेगी। तो इसमें भी बड़ी रुकावटें हैं। उसमें क्या होता है, जैसे अभी मेरी लव मैरिज है, शादी है,
16 साल हो गए माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। अब मैं कहता हूँ यार नहीं यार, किसी को सहारा देना चाहिए। अगर आपके पास इतने अखराजात हैं कि यार 2 टाइम की रोटी जो है आप इज्जत की दे सके, मगर उसमें क्या होता है, पहली वाली बीवी कहती है नहीं मैनू छाड़ दो, फिर तुसी दूसरी करना, तो ये भी गलत है बेटा। ये भी हमारा इस्लाम इजाजत कभी भी नहीं देता कि उनको सहारा देना चाहिए। जो बेचारी इस वक्त बेवा है या तलाक याफ्ता है, जो गलत कदम उठा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो उस चीज के पॉइंट व्यू से सोचना चाहिए। हमें हमारी बेगमों को चाहिए कि इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, कि उसमें हमें शादियों की इजाजत देनी चाहिए, करनी चाहिए। आगे एक तो बेटा बेटियों वालों का बोझ कम हो और दूसरा ये मामला खराब ना हो। तो मतलब आपकी नजर में जहेज लेना गलत बात वो तो बेटा जाहिर है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया इस चीज है। सर और कुछ आप सुना कहना चाहेंगे? बस बेटा मैं यही जो है वो बेगमात को ये पैगाम दूंगा कि भाई दूसरी तीसरी शादी करने की इजाजत दे दें। ये अल्लाह का हुक्म है, ये किसी और का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, उसको माने और किसी गरीब की बेटी के ऊपर सर हाथ रख दें, वही बहुत अच्छा लगा सर आप जिस बेटा।